अच्छा जी, अभी मैंने ना एक प्रैक्टिस जो टास्क बनाया था जिसमें सीन डॉट गेट लाइन यूज़ करना था। पहले तो मैं आपको ना सिंपली अरेज़ नहीं बनाने आती हैं आप लोगों को, अरेज़ कैसे बनाते हैं, ठीक है? अरे का सिंपल सिंपल अरे होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये एक इंटीजर a इज़ इक्वल्स टू 10 बनाया ना मैंने, ठीक है? ये क्या है कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसका नाम a है, उसमें 10 की वैल्यू पड़ी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस तरह के अब मैं एक और ये बनाता हूँ इंटीजर b इज़ इक्वल्स टू 20, ठीक है? अब ये क्या है, ये दोनों हैं तो एक ही टाइप के वेरिएबल हैं, लेकिन ये दोनों मेमोरी में अलग-अलग जगह पे स्टोर हैं। एक कहीं और ज स्टोर होगा, बी कहीं और स्टोर होगा। मतलब कि अलग-अलग हम इनको एक साथ एक्सेस नहीं कर सकते, मुझे अलग-अलग इनको एक्सेस करना पड़ेगा। तो अरेज़ क्या होती हैं कि अगर अरे बनानी है फॉर एग्ज़ाम्पल ये अरे का नाम मैंने रख दिया ARR या बल्कि अरे ही कह देते हैं इसको। ये मैंने कहा जी 10 साइज़ की अरे बना दो। अब ये क्या होगा कि ये 10 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स बनाएगा जो इकट्ठे होंगे, जिनको मैं इकट्ठे एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है? उनको एक्सेस कैसे कर सकता हूँ? हम सिंपली फॉर लूप के साथ कर सकते हैं, जिस तरह हमने पढ़ा भी हुआ है कि किस तरह करते हैं। इसी तरह कैरेक्टर की अरे बनती है, अरे उसको हम जो मर्ज़ी साइज़ ले लें, ठीक है? ये हम अरे बना रहे हैं, अभी इसके अंदर गार्बेज वैल्यू पड़ी है, ये इनिशियलाइज़ भी कुछ नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ सिवाय गार्बेज वैल्यू के। तो गार्बेज वैल्यू को सॉरी अरे को इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं? इसको सिंपली इक्वल्स टू अगर कैरेक्टर की अरे है, कैरेक्टर होता है कि उसके अंदर हमने नल रखवाना होता है, तो या नल लिख लो या ये बैकस्लैश 0 लिख लो क्योंकि बैकस्लैश 0 नल के इक्वल होता है। तो ये कैरेक्टर अरे को हम इस तरह इनिशियलाइज़ करते हैं। अब क्या होगा कि जो पूरी 100 की अरे है ना कैरेक्टर की, इसके अंदर हर जगह पे नल पड़ा हुआ है, गार्बेज वैल्यू खत्म हो गई है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको लूप लगा के इसको प्रिंट भी करता हूँ ना, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, खाली होगा और अगर मैं इन केस ये इनिशियलाइज़ नहीं करता, तो वो गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर देगा सारी जो भी गार्बेज वैल्यू होती है। इसी तरह इंटीजर की अरे को करने का तरीका होता है कि सिंपली 0 लिखो और ये अब ये जो 10 की अरे है ना, इसके 10 के 10 एलिमेंट्स के ऊपर ना 0 पड़ा होगा, कुछ भी गार्बेज वैल्यू खत्म हो गई है इस अरे में से। तो इस अरे बनाते इस तरह है और इसको इनिशियलाइज़ इस तरह करते हैं, आप लोग इसमें कन्फ्यूज़ होते हो कि अरे बनाते कैसे हैं और उसको इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं। तो अरे बनाने का सिंपल तरीका ये होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के हमने साइज़ लिखना होता है और उतने साइज़ की अरे बन जाती है और इनिशियलाइज़ इस तरह करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स लगा के। अब मैं आपको सी इन डॉट गेट लाइन यूज़ करके उसका ना मतलब कि तरीका बताना चाहता हूँ कि वो क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल ये देखो, मैं लिखता हूँ एंटर अ स्ट्रिंग, एंटर अ स्ट्रिंग और अभी देखो अभी मैं सी इन डॉट गेट लाइन यूज़ नहीं कर रहा, मैं सिंपली कहता हूँ कि सी इन अरे जो हमारी ये करेक्टर अरे है, इसको सी इन करो। अब मैं इस कोड को रन कर बल्कि 1 मिनट रुको, 1 मिनट। हमने उसको देखना भी है कि उसने सीन लिया क्या, तो हम यहाँ पे सिंपली सी आउट करते हैं ARR को। हम देखेंगे सी इन ये जो खाली सी इन है ये क्या इनपुट लेता है, ठीक है? क्या इनपुट लेता है हम देखते हैं। अब मैं लिखता हूँ आई एम अ स्टूडेंट ऑफ CS, ठीक है? अब मैं एंटर दबाऊँ तो उसने क्या कहा है, उसने क्या प्रिंट किया है, सिर्फ आई। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो सी इन है ना, सी इन ये क्या करता है कि जहाँ पे इसको पहली स्पेस मिलती है ना, ये वहीं से वहीं तक सिर्फ वैल्यू उठाता है, उसके बाद खत्म। उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाता है। अब इसने सीन ने क्या किया कि खाली अरे के अंदर पूरी अरे के अंदर आई पुट कराया बस। जहाँ क्योंकि ये पहली स्पेस आ गई तो बस खत्म। अब क्या वो कहेगा सीन का ये समझ लो कि एक रूल है कि वो जहाँ पे उसको पहली स्पेस मिलती है वो वहाँ तक उठाता है, इनपुट लेता है, उसके बाद खत्म। अब एक और कोई एग्जांपल करके देखते हैं, ये देखो। ये लिया, ठीक है? ये मैंने स्पेस कर दी, उसके बाद ये किया, उसने खाली स्पेस तक इनपुट ली है, बाकी इनपुट नहीं लिया आगे। अब अगर हमने पूरी स्ट्रिंग पूरी जो हमारी पूरी हमने लाइन लिखी हुई है उसको हमने इनपुट लेना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए एक तरीका होता है सी इन डॉट गेट लाइन का। उसका क्या सिंटेक्स होता है, सी इन डॉट गेट लाइन लिख दिया। अब ये क्या होगा कि हमने यहाँ पे अरे का नाम पुट करना है कि अरे कौन सी है जिसमें हमने वैल्यू लेनी है और उसका साइज़ पुट करना है। 100 साइज़ की अरे है हमारी, ठीक है? 100 साइज़ की अरे है, उसका नाम ARR है, तो मैंने ये सी इन डॉट गेट लाइन कर लिया। अब रन करके देखते हैं। ये देखो, अब फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ आई एम अ स्टूडेंट ऑफ CS। ये देखो, उसने पूरा उठा लिया, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ CS। अब आप ये पूछ रहे होगे कि इसने इसको कैसे पता चला कि यहाँ पे ये लाइन ख़त्म हो गई है?
अब ये जो स्पेस और एंटर जो होता है ना, इसको इनपुट टर्मिनेटर्स कहते हैं। कि सीन जो होता है वो क्या कहते हैं, स्पेस को एज अ इनपुट टर्मिनेटर काउंट करता है, और जो सी इन डॉट गेट लाइन है ना, वो एंटर को एज अ इनपुट टर्मिनेटर लेता है। अब इससे क्या हुआ, मैंने जिस तरह ये सी एस के बाद एंटर दबाया ना, इसने इस एस के फ़ौरन बाद बैक स्लैश ज़ीरो रखवा दिया। ठीक है, जो भी करेक्टर अरे है, जो भी करेक्टर अरे है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने अपना नाम भी लिखा है, वो नाम लिख लिया उसने, उस नाम के एंड पे जो हमारा कंपाइलर होता है ना, जैसे हमारा कंपाइलर विजुअल स्टूडियो है, तो वो क्या करता है कि उस अरे के एंड पे जो लास्ट इंडेक्स होता है, उस पे एक बैक स्लैश ज़ीरो रखवा देता है, मतलब एक नल रखवा देता है कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, सी इन डॉट गेट लाइन क्या करता है कि ये जो नल हमने रखवाया था ना, उसको देख रहा होता है कि जिस तरह वो नल आता है, बस वहाँ पे वो इनपुट टर्मिनेट कर देता है कि बस मैंने यहाँ तक इनपुट लेनी थी, इससे आगे मैं इनपुट नहीं लूँगी। तो इसने ये जो हमारी रे है, इसके एंड पे बैक साइड ज़ीरो पड़ा होता है। ये आपने याद रखना है, हर करैक्टर रे जो भी है, चाहे डायनामिक है, स्टैटिक है, उसके एंड पे बैक साइड ज़ीरो पड़ा होता है। अब मैं उसकी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं रे बनाता हूँ 5 साइज़ की, ठीक है? उसको मैं इनिशियलाइज़ करता हूँ, उसको मैं कहता हूँ ए ए, कोमा बी, कोमा सी, बी सी, डी, ए बी सी और ई। अब देखो, ये हो गया। इसको ना, ये मैंने 5 साइज़ की रे बनाई, 5 साइज़ की रे बनाई, इसको मैं सी इनको कमेंट आउट कर देता हूँ। 5 साइज़ की रे बनाई, उसमें ए बी सी डी ई 5 एलिमेंट्स रखवा दिए। हम कहते हैं जी ठीक हो गया, 5 की रे है, 5 ही एलिमेंट्स हमने पुट करा दिए। इसको रन किया, ठीक है, उसने गार्बेज वैल्यू दे दी। क्यों दी? क्योंकि उसके एंड पे हमने बैक स्लैश ज़ीरो रखवाया ही नहीं है। ठीक है, अगर हम इस तरह करें कि इसको ख़त्म कर देते हैं, हम खाली 4 वैल्यूज़ रखवाते हैं, तो अब अगर हम इसको रन करते हैं ना, तो ये देखो, उसने ए बी सी डी सही तरह प्रिंट कर लिया, आगे कोई गार्बेज वैल्यू नहीं आई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें, अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई सी स्ट्रिंग के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, तो उसके लिए हमें 5 साइज़ की रे बनानी पड़ेगी, क्योंकि एंड वाला जो इंडेक्स होगा, उसके ऊपर बैक स्लैश ज़ीरो आना होता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है, कंपाइलर खुद ब खुद रखता है, और ये रखना ज़रूरी होता है हर करैक्टर अरे में। हर करैक्टर अरे में रखना ज़रूरी होता है। तो इस चीज़ को गौर करना है। ये सी इन डॉट गेट लाइन का फंक्शन जो है, ये इसलिए यूज़ होता है क्योंकि ये सिर्फ बैक स्लैश ज़ीरो को चेक करता है।